नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। समाधान दिवस कब? जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि समाधान दिवस कब हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि पिछले 44 दिनों से कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज फिर से सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो रही है, जहां किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के डटे हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। सूत्रों की माने तो सरकार ने इस बैठक में साफ किया है कि किसान कृषि सुधारों को लेकर के काम कर सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। तो समर्थन में है कई राज्यों के किसान। इस वजह से सरकार का साफ कहना है कि किसान के लिए जो ये कानून पारित किया गया है, इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। अगर संशोधन पर विचार करना हो तो संशोधन अवश्य किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा सवाल कि आखिर समाधान दिवस कब मनाया जाएगा। सरकार और किसानों के बीच में जो तमाम वार्ताएं अब तक हुई हैं, तो आखिर समाधान कब निकलेगा? वार्ता पर वार्ता तो हो रही है, तीनों कृषि कानून को लेकर के चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन समाधान कब निकलेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ बना हुआ है। तो देश के किसान कृषि कानूनों को खूब समर्थन दे रहे हैं। नरेंद्र तोमर का यह कहना, जो कृषि मंत्री है, किसान नेताओं को देश हित में आंदोलन को वापस लेना चाहिए। दिल्ली सरकार किसान संगठनों की बातचीत जारी है। तीनों कृषि कानूनों का वापस लेने पर अड़े हैं किसान। किसानों के साथ बैठक में सरकार ने फिर किया साफ, तीनों कृषि कानून नहीं होंगे वापस। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ऐसा कहना। तो अब इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में भी इस वक्त मौजूद है, साथ ही साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। तो राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से, जो भानु संगठन से जुड़े हुए हैं, वो है विमल सिंह। पहले तो सबसे पहले विमल सिंह जी, जो बीजेपी के नेता है, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। और कांग्रेस से मनोज तिवारी नेता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विनय पटेल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहला सवाल मेरा यहां पर किरणपाल सिंह जी आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार जब 90वें दौर की वार्ता आज बुलाई गई थी, इस बैठक से पहले ही आप लोग की तरफ से यह देखा गया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का जो मार्च लंबा सा निकाला गया था, 15 किलोमीटर लंबा जाम भी देखने को मिला। 15 किलोमीटर तक क्योंकि आप लोग की रैलियां निकाली गई थी, आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो जब 90वें दौर की वार्ता कल ही बुलाई जानी थी, तो उससे एक दिन पहले ऐसा शक्ति प्रदर्शन क्यों? न्यूज़ वन इंडिया को और मैं राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय किसान भानु का किरणपाल सिंह ये कहना चाहता हूं, चिल्ला बॉर्डर पर जो नोएडा से दिल्ली प्रवेश करते हैं लोग, उसे चिल्ला बॉर्डर के नाम से जानते हैं। वहां पर करीब 40 से 35 दिन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूरे किसान संगठन वहां पर ठंड में, ओलों में, बारिश में वहां जमे हुए हैं। और सरकार कह रही, आप कह रहे हैं कि हम लोग वो आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं कर रहे। देखिए तारीख, इन्होंने कोड बना दिया है, कोड इस आंदोलन को कि तारीख पर तारीख देते जाते हैं। किसान ठंड से, किसान बारिश से, किसान उससे भाग जाए, परंतु किसान ही लाए हुए थे सरकार को, और इस सरकार को धराशायी करने के लिए ये ही किसान करेंगे जो इन्हें देख रहे, इसका भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूं क्यों ना सरकार, आज भी सरकार अपनी हिटलरशाही पा गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उनकी तबीयत खराब हो गई है। अगर उनको कुछ हुआ तो उसका तो उत्तरदायी भी सरकार होगी। और प्रदेश अध्यक्ष वहां पर कई बार हॉस्पिटल लग चुके हैं, अगर उनको भी कुछ हुआ तो उसका उत्तरदायी सरकार होगी। किरणपाल जी, आप कह रहे हैं कि अगर किसानों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मैं आपसे यहाँ पर यही पूछना चाहूंगी कि सरकार तो बार बार दरख्वास्त कर रही है कि वार्ता करे, बातचीत को आए। बातचीत के लिए स्वागत तो हमेशा से सरकार कर रही है, बातचीत के लिए तैयार भी है, तो आंदोलन इस तरीके से बातचीत के जरिए खत्म क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताना चाहूंगा, ये सरकार क्या कर रही है, सुनेंगे सबकी और करेंगे मन की। हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसानों की सुनेंगे नहीं, दिखावे के लिए बुलाएंगे और दिखावा करेंगे, जिससे जनता को यह जाए कि हम लोग उनसे समझौता कर रहे हैं किसानों से। ये अपनी हिटलरशाही आ गई है सरकार, और इस हिटलरशाही का इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है,
इसी बात पर मैं जवाब चाहूंगी। विमल सिंह जी बीजेपी के नेता है, तो विमल जी अभी अभी आपने सुना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है किरणपाल सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर यह तो कह दिया कि किसानों की अगर मौत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वो सरकार को सीधे सीधे दोषी ठहरा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए सुरभि जी, मैं न्यूज़ वन इंडिया के सहारे जो है दर्शकों को और बाकी जो किसान भाई हैं उनको सचेत करना चाहता हूं कि भारत सरकार जो है किसानों के साथ कल भी थी संवेदनशीलता के साथ, और आज भी जो है भारत सरकार जो है संवेदनशीलता के साथ जो है किसानों के साथ खड़ी हुई है। देश के 99% किसान जो हैं वो इस कृषि बिल का जो है सहयोग कर रहे हैं, वो कृषि बिल का स्वागत कर रहे हैं। ये 1% लोग जो है जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो है बहकावे में आके उनके जो है बोलना चाहूंगा ऐसे ही। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था माननीय उपाध्यक्ष जी, आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। किसान का देखिए सबसे बड़ा संगठन है भारतीय किसान संघ, वो आज भी जो है इस कृषि बिल का समर्थन कर रहा है। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं अभी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 9 करोड़ देश के किसानों को उन्होंने 2-2 हजार रुपए उनके किसान क्रेडिट कार्ड में डाला है। आपने सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, आपके जवाब सुनने की क्षमता रखिए। 1% क्यों बात कर रहे हो? सर आप हमारे अन्नदाता हैं, आप अन्नदाता हैं, हम भी एक किसान के बेटे हैं। सर हम किसान के बेटे हैं, आप हमारी भी सुन लीजिए। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था किरणपाल जी, आप सुन लीजिए हमारी बात। बोलने नहीं चाहिए, बोलना है 1%। ये भाजपा को लाने वाले हमें, इसको कमाने वाले हमें, हमने अपने आप जो है देखिए देश के जो है 99% किसान जो है आज किसान कृषि बिल का सहयोग कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं अभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के जो जितने भी राज्य के किसान थे उन्होंने जो है कृषि बिल का सहयोग किया है। उन्होंने बोला था कि जो है जो कृषि बिल है वो बहुत अच्छा कानून है, उसका हम समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कई सारे चैनल के जरिए मैंने भी देखा था कि सिंधु बॉर्डर पे जो है वहां सिंधु गांव के जो किसान हैं वो समर्थन कर रहे हैं किसान बिल का। देखिए बात यह है कि विपक्षी पार्टियों के पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, वो किसानों का जो है भाजपा की रेल ले जाएंगे। क्यों बुला रहे हैं आप 1% लोगों को? किरणपाल जी आपसे जवान हूं, आपसे तेज चिल्लाऊंगा। देखिए मैं आपकी जो है बातों का सम्मान करता हूं। आप देखिए भारत सरकार जो है देखिए क्या हो रहा है कि देखिए सुरभि जी बार बार जो है भारत सरकार आह्वान कर रही है, लेकिन कुछ माओवादी पार्टी के लोग और कुछ विपक्षी दल के लोग जो है नहीं चाहते हैं कि बैठक को जो है जो बैठक चल रही है सरकार की तरफ से उस बैठक को अमल किया जाए। लेकिन विमल जी यहाँ मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आपने माओवादिस्ट का तो आरोप लगा दिया, लेकिन इस बात को सिद्ध करने के लिए क्या कोई सबूत है आपके पास? अरे सबूत तो पूरी देश की जनता ने देखा है भाई। आपने देखा कि जैसे टिकरी बॉर्डर पे जिस प्रकार से पोस्टर लगा था, आपने देखा था कि पोस्टर लगा था कि भाई उमर खालिद को छोड़ दिया जाए, लेकिन देखिए विमल जी इस बात को मैं साफ कर दूं कि यहाँ पर किसान नेताओं ने साफ कह दिया था कि जो पोस्टर लगे थे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत जी ने भी यही कहा था कि देखिए कुछ लोग जो है वो घुस गए हैं। तो भाई कैसे घुस गए हैं? आप इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, कैसे माओवादी पार्टी के लोग और कैसे जो है इस तरीके के लोग आपके जो है आंदोलन में घुस और इस तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं, भाइयों के नेता हैं आप, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप ही का जो है अप्रैल में 2019 में आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो है इस तरीके का कोई कृषि बिल आना चाहिए। जी ठीक है, यहाँ पर आप दोनों का मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर मनोज तिवारी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विनय पटेल जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी मनोज तिवारी जी, क्योंकि लगातार विपक्ष पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं देश से ही नामो निशान खत्म होता जा रहा है, सुपड़ा साफ होता जा रहा है। तो बार बार कांग्रेस अगर इस बीच में कूद रही है, किसानों को एक तरीके से मुद्दा बनाया जा रहा है, या ये कहा जा सकता है कि किसान तो बहाना है, चुनाव पर निशाना है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है और वही वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। कितनी सच्चाई इसमें नजर आ रही है? देखिए सुरभि, सबसे पहले तो ये मुद्दा अभी किसानों से संबंधित है जी। अब कांग्रेस किस स्थिति में है और कांग्रेस का क्या होगा ये अभी चर्चा का विषय नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर ही छोड़ दीजिए। अब रही बात सरकार और कांग्रेस के बीच वार्ता की, तो नहीं, लेकिन मनोज जी सवाल तो यहाँ पर आप ही जो आप लोगों के बीच से जो पार्टियां आती है ना, पार्टियों की तरफ से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसी सवाल को मैं आपके सामने रख रही हूँ। सुरभि जी आपको अगर कांग्रेस से सवाल पूछना है तो जरा स्पष्टता सुनिए
जी मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका अभ्युदय जब हुआ था ना, तो उस अभ्युदय के 100 साल पहले कांग्रेस का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत बच्चा है और ये लोग इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, पार्टी बच्चा है इसीलिए तो देश में राज कर रही है, में सत्ता में है। देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही चुन रही है। मनोज अरे तिवारी जी, विमल भाई सुन लीजिए, आपको पता है 6 वर्ष आपको सत्ता में आए हुए हुआ है और बहुत कम दिन का समय है। कागज पर नोट करके डायरी में पॉकेट में रख लीजिए, 4 साल बाद इसी चैनल पर सत्ताधारी कांग्रेस से मिलेगा। देखिए हम अहंकार नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें बार बार चुन रही चर्चा है। का विषय विमल जी मुद्दों से मत भटकिए, किसान के मुद्दे किसान के मुद्दे पे आपका भी मैं जवाब देना चाहूंगा मनोज तिवारी जी। 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये कहा था कि हम कृषि बिल लाएंगे। जानकारी लेना चाहता हूं कि किसानों 2014 के लोकसभा से पहले आपके कपिल सिब्बल जी, आपके कपिल सिब्बल जी ने कहा था, क्या करना पूरी देश की जनता ने देखा था, उन्होंने संसद भवन से कहा था कि देश में जो है कैसा कृषि बिल आना चाहिए जिससे बिचौलियों का काम खत्म हो। अरे विमल जी आप मेरी बात सुनिए। विमल जी, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके मंत्रियों को ही पता नहीं है कि किसान के संदर्भ में जो ये बिल लाया गया है उस बिल में बहुत सारी कमियां हैं और उस कमियों के संदर्भ में आपके ही मंत्रालय और आपके ही मंत्री लोग जो हैं टिप्पणी कर रहे हैं। तो पहली बात आपको ये संज्ञान में लेना चाहिए कि भाई देश सबका है। इस देश के अकेले 14% GDP देने वाला किसान जो है आपका अन्नदाता है। और ठीक है, यहाँ मैं आप लोग को 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और किसान के बीच में बैठक जो जारी थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। आज भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला है, कोई समाधान नहीं निकला। 15 जनवरी के बाद अगली बैठक बुलाई गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार और किसान संगठनों की बैठक अब खत्म हो चुकी है और 15 जनवरी एक नई तारीख के साथ किसानों को लौटा दिया गया। आज भी बैठक में नहीं निकला है कोई समाधान। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 15 जनवरी के बाद अगली बैठक बुलाई जाएगी। तो सरकार और किसान संगठनों की जो बैठक होनी थी, अब एक बार फिर से ये बैठक खत्म हो गई लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिर से नौवें दौर की वार्ता बेनतीजा रही। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सरकार और किसान संगठनों की बैठक अब खत्म हो चुकी है। 2 बजे से बैठक चल रही थी और अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। आज भी इस बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। 15 जनवरी के बाद से एक बार फिर से बैठक बुलाई जानी है। अगली बैठक 15 जनवरी के बाद होनी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर से तालमेल नहीं बनी, कोई समाधान नहीं निकला। जो एक आशंका जताई जा रही थी, लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि नहीं, इस बार अगर 9वें दौर की वार्ता बुलाई गई है तो इस बार हो सकता है कि बीच का कोई रास्ता निकले, कोई समाधान निकले, लेकिन इस बार भी कोई समाधान नहीं निकला। तो आज भी बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है। 15 जनवरी के लिए ये बैठक को टाल दिया गया है। अब अगली बैठक में शायद कोई फैसला आ सके, ऐसी शंका एक बार फिर सरकार की तरफ से जताई जा रही है। आज भी बैठक में कोई समाधान नहीं निकल पाए। इससे पहले 8 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन 8 दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। आज 9वें दौर की वार्ता बुलाई गई थी। किसान और सरकार एक बार फिर टेबल पर आमने सामने थे, लेकिन एक बार फिर से जो 9वें दौर की वार्ता ये बताई जा रही थी, 2 बजे से वार्ता चल रही थी, लेकिन फिर से इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। 9वें दौर की बैठक भी बेनतीजा साबित हुई। कोई समाधान इस बैठक में भी नहीं निकला। तो आज भी बैठक में कोई समाधान नहीं निकला है, बेनतीजा रही है ये बैठक। 15 जनवरी को अगली बैठक होगी। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 15 जनवरी को अगली बैठक होनी है, तो 15 जनवरी तक के लिए एक और नई तारीख दे दी गई किसानों को। और अब एक बार फिर से चर्चा पर लौटेंगे, तो मनोज तिवारी जी, आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। जी, मैं सुरभि जी ये बोल रहा था कि देखिए, विगत 40 दिनों से 8वें दौर की बैठक के बाद आपके द्वारा ये सूचना मिली है कि सरकार और किसानों के बीच वार्ता विफल रही। दरअसल मंशा क्या है इस सरकार की कि ये सरकार हठधर्मिता पर उतारू हो चुकी है। ठीक है, चलिए मनोज जी, एक सवाल मेरा भी यहाँ पर रहेगा। आपने ये तो कह दिया कि सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, लेकिन जब किसानों ने इस बात की मांग की थी कि अगर वाकई में राहुल गांधी भी या प्रियंका गांधी भी, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही ज्यादा समर्थन कर रही है किसानों का, तो किसानों के बीच में क्यों नहीं उतर रही है? अब मैं सुरभि जी एक बात, आप इस बात का जवाब दीजिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है
कि बार बार समस्त लोगों की गाड़ी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे क्यों अटक जा रही है? कांग्रेस अरे अभी पार्टी तो का मुख्य वार्ता चेहरा किसे किसान- कहते हैं? सुनिए मनोज तो। तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी का मुख्य चेहरे के तौर पर किसको देखा जाता है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेरी प्रियंका बात गांधी का- के अलावा किसे देखा जाता है? तो जवाब तो सुन लीजिए। अरे कांग्रेस को जवाब तो देने दीजिए। आप लोगों ने ठान लिया है क्या कि टेलीविजन चैनल पर दीजिए बुलाकर ना सर, कांग्रेस की जवाब बात दीजिए सुननी ना, नहीं आपका है? जवाब भी सुन रहे हैं, लेकिन आप अगर बातों को आपको गोल गोल जवाब घुमाने सुनना का है काम तो कर जरा रहे हैं। शांति से मेरा जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किसान आंदोलन, पूरी कांग्रेस ने पूरी मजबूती के साथ किसानों का समर्थन किया, समर्थन कर रहे हैं। अब रही बात वार्ता जो है वो किसानों और सरकार के बीच में है। किसान बार बार जो मांग कर रहे हैं कि जो ये विधेयक है उस विधेयक में बहुत सारी त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सरकार वापस करे, खत्म करे। ये जो विधेयक है इसको पहले वापस ले या उसको होल्ड कर दे, और उसके बाद उसमें जो किसान बोल रहे हैं, किसानों के हित की बात अगर सरकार कर रही है तो उन हितों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में पूर्णतः संशोधन करते हुए नए विधेयक को ले आने में सरकार को मनोज जी, दिक्कत क्या है? सरकार की बात क्या आपने नहीं सुनी थी? क्या उनकी तरफ से ये नहीं कहा गया था कि बार बार ये जो वार्ताएं बुलाई जा रही है वो इसी वजह से तो बुलाई जा रही है ताकि समस्या का समाधान किया जा सके? तो खैर, मैं कौन आपके पास समाधान लौटूंगी, बने करेगा? रहिएगा हमारे कोई साथ। भी यहाँ पर समाधान विनय कौन पटेल जी, करेगा? आम आदमी पार्टी बेहद से आश्चर्य जुड़े हुए में हमारे साथ लोकतंत्र प्रवक्ता की है आम आदमी पार्टी परिस्थिति के। चल रही है। विनय पटेल जी, अरे आपका भाई, जवाब मैं सवाल जानना चाहूंगी कि सत्ता से विपक्षी किया दलों जाता पर है यह कि आरोप विपक्ष से लगता किया आया जाता है है। कि लगातार मेरे तो विपक्षी चीज दल समझ में नहीं आ रहा कि राजनीति की बारंबार जमीन तलाशने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, चैनल्स और किसान कुछ- आंदोलन में देखिए, आप जबरदस्ती लोगों वो के घुसने द्वारा का काम कर सरकार रहे से हैं। सवाल नहीं करने की कोशिश की जा रही है। जी सर, बिल्कुल सवाल नमस्कार। विपक्ष से कर रहे हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी कहाँ है, प्रियंका गांधी कहाँ पहुंची है। ठीक है मनोज जी, आपकी बात सुनिए, एक बार विनय जी को भी अपनी बात कह लेने दीजिए। आप लोग ये क्यों नहीं पूछ रहे? ठीक है विनय जी, बात रखिए अपनी। सुरभि जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों का एक आंसू भी इस हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने तो इन आंखों को समुंदर बना दिया। 2014 में सरकार जब आई थी, बोली थी ये देश के किसान हमें वोट दें, हमें सत्ता दें, हम इनके फसलों का 1.5 गुना दाम देंगे। और 2014 के बाद 6 साल बीत गए, आज भी स्थिति ये है। तो एक बार फिर से विनय जी का लगता है कि तकनीकी खामियों की जी, वजह जी, से यहाँ पर जी, संपर्क जी। टूट रहा है। ठीक है विनय जी, अरे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, और 2014 से 6 साल इस सरकार को बीत गए, और स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश के किसान जो सरकार के द्वारा 1868 रुपए एमएसपी तय की गई है, उस पे ना बेचकर अपने धान के फसल को 1000 से 1100 में बेचने पर मजबूर हैं। और ये सिर्फ किसान ही नहीं, मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यही 1868 विनय जी, का दाम विनय जी, आपके बात को 1000 काट रहे हैं रुपए यहाँ में। पे किरण पाल जी के पास में जाना चाहूंगी। किरण पाल जी कहिए। मैडम, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर ये लोग जो छोटे छोटे राजनेता है ना, ये बोल रहे हैं कि ये किसान नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ, थाली और ताली बजाने वाले हम थे। अब इनको भाजपा में हर जगह लाने वाले हम थे। अगर इनका समर्थन नहीं करते मैं तो इन्हीं आज की ये बात प्रदेश कर रहा हूँ। में मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ा अगर रहा हम हूँ। समर्थन नहीं करते, सिर्फ किसान ही नहीं, 1868 रुपए के धान 1000 रुपए में भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का सदस्य भी बेच रहा है। सरकार ये बात इन भाजपाइयों को समझ में क्यों नहीं आ रही अरे है? विनय पटेल जी, गोवा के नतीजे आ गए हैं, वहां पे आप जीरो है, यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश मत करिए। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ उसी दिल्ली में कि आप ही के अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने कृषि बिल पहले जो है अपना पारित किया विधानसभा में, किसान बिल जो है पास किया विधानसभा में, उसके बाद उन्होंने जो है कृषि बिल फाड़ दिया। एक एक करके भाई, ऐसे ये आप अपनी कहाँ बात का कोई न्याय नहीं है? सुन पाएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए। आप सभी से निवेदन करूंगी, एक एक करके आप अपनी बात को रखिए। दर्शक आप लोगों को सुनना चाह रहे हैं, लेकिन एक एक करके बात रखिए। पार्टी के किसी किसान मोर्चा के सदस्य को यहाँ पे बुला के लाइए, उससे मैं पूछता हूँ 1000 रुपए में धान बेचा है कि नहीं बेचा है, और इसे लेके काम ठीक विनय जी, आपका जवाब दे रहे हैं विमल सिंह जी। आप अपनी बात रखिए। देखिए पटेल जी, किरण पाल जी आपने लौटेंगे जो आपके है पास, आप ही लौटेंगे आपके के पास। हितैषी हैं और आप ही के नेतृत्व करता है और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी। झूठ में तो उन्होंने पीएचडी का डिग्री हासिल कर दिया है।
आप अगर किसान की बात सुनेंगे, यही अरविंद केजरीवाल जी जो है पंजाब के चुनाव में उन्होंने कहा था कि जो बिचौलिए हैं, अगर हमारी सरकार पंजाब में आती है तो जो बिचौलियों का काम है ना उसको खत्म कर देंगे। यही अरविंद केजरीवाल जी हैं जो विधानसभा में किसी बिल बनाते हैं उसके बाद जो है किसान आंदोलन होता है तो किसानों के लिए जो है किसी बिल फाड़ देते हैं। आप देखिए किस तरीके के दो नकाब लगा के बैठे हुए अरविंद केजरीवाल जी। पहले वो जो है अपने विधानसभा में किसी बिल पास करवाते हैं, उसके बाद अगर आंदोलन होता है किसान बिल फाड़ देते हैं। भाई किस तरीके का आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सवाल मनोज तिवारी जी इस बार आपसे है। आप कांग्रेस के नेता हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस पर मत आइए, लेकिन क्या कांग्रेस के वक्त में क्या ऐसा कोई आंदोलन किसानों की तरफ से नहीं किया गया था? आप ये कह रहे हैं कि पल्ला झाड़ लेते हैं साफ, क्या आप कांग्रेस पर सवाल क्यों खड़े करते हैं? तो क्या किसान आंदोलन क्या इससे पहले आपकी सरकार में नहीं किया गया था? जरा 1 मिनट के लिए सुरभि जी मुझे वक्त दीजिएगा। आपका प्रश्न ठीक। बहुत बढ़िया है। ठीक। निश्चित रूप से कांग्रेस का शासनकाल बहुत लंबा रहा है और उस शासनकाल में कांग्रेस के शासनकाल में किसानों के द्वारा बहुत सारे प्रदर्शन किए गए, लेकिन सत्तासीन कांग्रेस ने अन्नदाताओं की बात को बखूबी सुनी है। उसका परिणाम जरा देखिएगा। 1960 के दशक के बाद इस देश में बहुत सारी कृषि क्रांतियां हुई हैं और उन सारी कृषि क्रांतियों का मूल कारण रहा कि किसान और सरकार के बीच का समन्वय और किसानों का सहयोग और सरकार के आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए कदम। सरकार ने कृषि पर बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपना रुख तैयार किया, उसमें वैज्ञानिकों का सहयोग लिया गया, किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसका नतीजा हुआ दुग्ध क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसके बाद कृषि क्रांति में हरित क्रांति हुई। ये तमाम चीजों का इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस के शासन काल में अन्नदाताओं की बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि पर बहुत सारे काम किए। अब सवाल आता है वर्तमान सरकार पर। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी तो लंबे चौड़े वायदे करते हुए कि किसानों के दामों में दुगनी वृद्धि की जाएगी, धान का मूल्य दुगना होगा, गन्ने के किसानों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा जो किसान है, पंजाब के जो किसान है, उन किसानों को बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी। अब आ जाते हैं, क्योंकि पंजाब में बार बार ये प्रश्न किया जा रहा है कि पंजाब में किसान और हरियाणा में किसान बहुत ही ज्यादा उग्र हैं। उसका एक मूल कारण जरा समझिएगा। पूरे हिंदुस्तान में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां 5.23 मीटर हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र है, जियोग्राफिकल एरियाज है। उसका अकेले 4.23% जो है वो कृषि आधारित जमीन है, वहां कृषि होती है, यानी कि कुल 70% से अधिक भूभाग में खेती की जाती है। यही हाल हरियाणा का भी है। अब सवाल ये है कि सरकार बारंबार ये कह रही है कि जो उसके द्वारा विधेयक लाया गया उसमें वो संशोधन के लिए तैयार है। हम कहते हैं क्यों, काहे का संशोधन? हम कहते हैं कि देखिए, जो कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक लाया गया है सरकार के द्वारा, किसान कह रहे हैं कि आप एमएसपी को कानूनी जमला पहनाइए, कानूनी रूप दे दीजिए। अगर कानूनी रूप दे देने से किसानों को ऐसा लगता है कि वो उनको एक कानूनी हक मिलेगा और उनको मजबूती मिलेगी, तो ये सरकार जो कह रही है कि हम किसानों के बहुत बड़े सहयोगी हैं और किसानों का सहयोग करना चाहते हैं और किसानों के द्वारा लाए गए इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये हठधर्मिता नहीं है तो क्या है? ठीक है, इस पर जवाब लूंगी मैं विमल सिंह जी से। देखिए मनोज तिवारी जी, 2019 के लोकसभा से पहले आपने एक मैनिफेस्टो जारी किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर भारत में आती है तो हम एक कृषि बिल जो है लागू करेंगे। इसके बाद आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार के कृषि मंत्री, इसके साथ साथ जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोगों ने बयान दिया कि एमएसपी जो है हटाई नहीं जा रही है, एमएसपी रहेगी। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जब तुलना कर रहे हैं तो हम आपकी भी तुलना करा दे रहे हैं। यूपीए के तुलना में मोदी सरकार ने 250% जो है अधिक धान खरीदी है।
इसके साथ साथ विमल जी, 2000 मुझे सुन लीजिए, लगता है कि आप पूरी तैयारी के साथ पूरी नहीं तैयारी आए के हैं। साथ आए हुए मनोज आप तिवारी जी, सुन प्रवक्ता लीजिए, के रूप में सुनने की भी भारतीय क्षमता जनता रखिए। पार्टी के प्रवक्ता सुन के लीजिए, रूप में सरकार का 2009 पक्ष से रखिए, 2014 लेकिन में डाटा 2 टेलीविजन लाख चैनल करोड़ पर का मत धान खरीदा दीजिए। गया है। सुनिए, 2014 ये से भारतीय जनता पार्टी का 2019 पटल में नहीं 5 है। लाख करोड़ का एक धान खरीदा चैनल गया है। एक राष्ट्रीय चैनल सुन है जहां लीजिए, बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? एकदम 250 गुना। आपको पता है 250 गुना कितना है? आपको मुझे ये बताइए, हम आपको मुझे ये बता दीजिए कि पिछले साल आपके भारतीय जनता पार्टी के मोदी महान के सत्तासीन सरकार में दुग्ध उत्पादन कितना हुआ, जरा मुझे बताइए। देखिए, टेलीविजन आपको चैनल मैं पर एकदम बोलिए। बता रहा हूँ, क्या आप बोल रहे देखिए हैं? एमएसपी आपने लगाया था, एमएसपी आपने जो है, आपने एमएसपी जो है गेहूं और धान पे लगाया था, हमने एमएसपी जो है दलहन और दलहन पे भी लगा दिया। दूसरी बात हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, जब किसान, जनाब, सुनिए जनाब, आप ही के मनोज तिवारी जी, आप ही के मंत्री थे कपिल सिब्बल जी, उनका बयान तो आपने देखा ही था। उन्होंने लोकसभा में, संसद भवन में कहा था कि एक प्रकार का ऐसा बिल लाना चाहिए देश में जिससे बिचौलियों का काम खत्म हो। और अगर ये बिल आ गया है तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? ये लोगों को इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका अधिकार है विरोध करने का, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका अधिकार है विरोध करने का। यहाँ पर मनोज जी आप लोगों सिर्फ का इस ये बात काम का बन जवाब चुका दे है कि दीजिए इश्तहार कि के क्या माध्यम से हर बदलाव के और लिए क्या प्रचार एक प्रसार मुख्य के बिंदु माध्यम तय से नहीं सरकार किया की जाता है? सत्ता का दुरुपयोग बदलाव तो करते आखिर हुए तभी आता है लोगों ना को दिग्भ्रमित जो मनोज कर जी। रहे हैं, उसका जमीन पर आकर लोगों कड़ाई को आप करेंगे हम बलगला लोग, रहे घबराइए हैं, मत। लोगों को आप बलगला रहे हैं, और 57 किसानों के वर्षों जरिए तक जो है देश के आप लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति विश्वास कर रहे किया हैं। है। 6 वर्ष किसान में भाइयों को हो आप गए। ऐसे बलगा आपको दिए लगता है कि हैं। हम देखिए, सत्ता में जाएंगे 99% किसान भाई जो है इस कृषि बिल का सहयोग कर रहे हैं। का जवाब तो दे दीजिए। ठीक है, इस पर किरण पाल जी भी कुछ कहना चाहते हैं। किरण पाल जी, बात रखिए अपनी। आपने कौन सा उत्पाद 250 गुना कर दिया, जरा मुझे उस बात को बताइए। ये डिबेट में बोलने लायक नहीं है, सारे राजनीतिक बेकार है, इसको बात नहीं है, अपनी अपनी चिंता करेंगे। किसानों के बारे में एक भी नहीं सुना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज आपने, आप देखिए सुरभि जी, आपकी जितनी उम्र है और इंडिया के द्वारा बताना चाहता हूँ, पेट्रोल और डीजल बता दिए, डीजल कितना महंगा हुआ है। सरकार किसान आने वाला है सरकार को, और ये बोला गया था कि डीजल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे किसानों की। आज इन्होंने पेट्रोल से भी महंगा कर दिया डीजल। यही भाजपा के जितने भी राजनेता हैं सब रोड का प्रदर्शन करते थे। आज वो कहानियां डीजल और लेकिन किरण पाल जी देखिए किसानों की तरफ से पहले जो मुद्दा रखा गया था, सुन लीजिए किरण पाल जी, एक बार बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री इन्हें दिल्ली की कुर्सी पर बैठने के बाद किरण पाल जी देखिए, भूल गए। अरे सुनिए एक बार सुन हमारे लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान किरण पाल जी, सवाल तो सुन लीजिए। प्रताप जी चाहते हैं कि किसान आयोग का गठन हो। किरण पाल जी, किसानों की तरफ से भी ये देखा गया कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। अब धीरे धीरे उनकी मांगे जो है वो भी तो बढ़ती चली जा रही है। पहले संशोधन करें जी। किसान आंदोलन स्टार्ट किया था तो उन्होंने सबसे पहले एमएसपी को हटाने की बात की थी कि एमएसपी नहीं है, एमएसपी लाया जाए। उसके बाद हमारे जो है कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है लाइव है, उन्होंने बोला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कि एमएसपी जैसे थी वैसे ही एमएसपी रहेगी। मेरा सवाल भाई देखिए, एक किसान बिल है, कृषि बिल है, वो देखिए सरकार जो है जब वो बिल बना देती है संविधान के अंदर आता है, और सरकार जो है संविधान को मानेगी। अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए। सिंधु बॉर्डर के किसान जो है, सिंधु गांव के किसान जो है, आज भी जो है कृषि बिल का सहयोग कर रहे हैं। किरण पाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि सच में किसान क्या अपने मुद्दे से भटक रहे हैं? अगर उनकी मांग केवल एक ही थी कि अगर वो इस कानून को रद्द करवाना चाहते थे तो फिर बार बार ये जो इतने दौर की वार्ताएं बुलाई जा रही है, आखिर ये वार्ता की जरूरत ही क्यों पड़ी है? फिर अपने एक मांग को लेकर के डटे रहे। आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी को भी लागू किया जाना चाहिए, गारंटी चाहिए आपको। ये ऐसे कुछ छुट भैया जो छोटे छोटे नेता हैं जो कहते हैं खाली रहे किसान, खाली किसान, जिन्हें पता ही नहीं है एबीसीडी, ऐसे किसानों ने भड़का के ये लोग खुद भड़का रहे भाजपा वाले, ये खुद भेजते हैं पाकिस्तानी को, ये खुद देश के पूरे किसान जो है आज भारत के जो सरकार द्वारा जो कृषि कानून लाया गया उसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब किसान खुद वीडियो के थ्रू आप लोगों को जनता तक पहुंचा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई अब किसी बिल का सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कानून लाया गया भारत सरकार की तरफ से। ठीक है किरण पाल जी,
लेकिन आपसे सिर्फ एक सवाल कि आप लोग अपनी मांग को लेकर के डटे हुए इतने दिनों से, तो आप सरकार से क्या उम्मीद करें? अगर उम्मीद एक है तो फिर एक ही पर डटे रहिए ना। देश के अन्नदाता है, सब इस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आम जनता को भी, जिस तरीके से आप लोग रास्ते ब्लॉक करके बैठ जा रहे हैं, तो क्या आम जनता को कोई तकलीफ नहीं हो रही है? सलीम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जितने डिबेट में सुन रहे हैं और जितने डिबेट में बैठे हैं, जितने आपके सुन रहे हैं लोग, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी सरकार ने, किसी भी किसान ने कोई रास्ता नहीं रोका है। ये सरकार ने अपने अपने पुलिस वाले भेजकर, जबकि पुलिस वाले भी किसानों के बच्चे हैं, दोनों बाप बेटों को सामने सामने कर दिया है। और कहीं भी किसान, देखिए, ठीक है, राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि 2024 तक क्या आंदोलन चलेगा, तो इससे क्या तात्पर्य किया जाए? किसान तो दिल्ली जाना चाहते थे। सुरभि जी, देखिए राकेश टिकैत कौन है उनको पूरा देश जानता है। मैदान जाना चाहते थे, 2-2 करोड़ की गाड़ी से घूमते हैं, इसके साथ साथ चुनाव जो लड़ते हैं, किसानों को नेता कहते हैं अपने आप को, चुनाव में देखते हैं उनको 5,000 भी वोट नहीं मिलते हैं। तो राकेश टिकैत के बारे में बहुत अच्छे से देश की जनता समझ रही है। करोड़ की किसान कोई परेशान नहीं कर रहा है। कभी कभार वो बड़ौदा में चाय बेचा करते तो क्या पता ये जाने देना, हम लोग ने मैदान जाना चाहते हैं। 1.5 करोड़ किसके गाड़ी में पाया गया था, ये आपने भी देखा था। आपने भी देखा था किसके गाड़ी में 1.5 करोड़ रुपए पाए गए थे। किसान आप जो है किसानों के हितैषी बन रहे हैं। आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव में आपको 5,000 भी वोट नहीं मिल रहे हैं। कृषक अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकता है, लेकिन एक गरीब चाय वाला 14 लाख का सूट बदलकर देश में सबसे गरीबों का नेता कहा जा सकता है। पता नहीं आप लोग का विश्लेषण किस आधार पर है? देखिए देश की जनता जो है भारत की सरकार से खुश है, इसीलिए अभी देखिए अभी कई राज्यों में नगर पंचायत के चुनाव में विनोद तिवारी जी, और उस नगर पंचायत के चुनाव में कौन वोट देता है? किसान भाई वोट देते हैं, ग्रामीण भाई वोट देते हैं, दलित भाई वोट देते हैं, और कई जगह जो है नगर पंचायत का चुनाव हुआ है, ग्रामीण पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुआ है। कई राज्यों के चुनाव में भी अभी कई राज्यों के चुनाव हुआ है, किसान आंदोलन के चुनाव में कई राज्यों में चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है सर्वाधिक वोट मिले। ठीक है विमल जी, एक आखिरी सवाल यहाँ किरणपाल जी आपसे रहेगा। 26 जनवरी को एक बार फिर मार्च निकालने का ऐलान किसानों की तरफ से किया जा रहा है। 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, आप क्या चाहते हैं कि जो बाकी के तमाम देश हमें देख रहे हैं वो ये दिखाए कि भारत में ये चल रहा है इस वक्त? क्या 26 जनवरी को इस तरीके से ट्रैक्टर का मार्च निकाल करके आप लोग क्या, किस बात का संदेश जारी करना चाह रहे हैं? इस बात का संदेश दिया जा रहा है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी वो शांति गांधीवादी से कर रहे हैं। कोई जनहानि, कोई धनहानि, कोई राजहानि किसान नहीं कर रहे। इस बात का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप करिए अधिकार, लेकिन इससे कितने प्रॉब्लम में हो रहा है। सारा बॉर्डर आपने सील कर दिया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, लोग पहुंच नहीं पा रहे अपने गंतव्य स्थान पे। आप जो है, जो लोग नोएडा से दिल्ली जाते हैं जॉब करने के लिए, जो दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं वो जॉब करने के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मोदी सरकार की चूल हिल जाएगी, घबराइए मत। मनोज तिवारी जी, अभी जो है कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है, और कांग्रेस सब आने वाली नहीं है सत्ता में। पहले यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको कांग्रेस का विरोधी करना है तो कांग्रेस के इतिहास को पढ़ के आइए, नागपुरिया किताब हमने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है। 70 साल से आपने देश को लूट के खोखला कर दिया है। देश की जनता आप समझ रही है, देश की जनता समझ रही है आपको कि कांग्रेस का झंडा तिरंगा है। और जब कोई राष्ट्रगान होता है और किसी भी नागरिक का अगर रोम खड़ा हो जाए तो समझ लीजिए वो कांग्रेसी है। और अगर हम चाटू का नहीं मनोज जी विवादित बयान नहीं। भारत का एक एक नागरिक, चाहे कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी या बसपा सपा किसी पार्टी का हो, भारत का एक एक नागरिक जो है राष्ट्रगान में खड़ा होता है और उसका रोए भी खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेसियों को अलग से दिया गया है। राष्ट्रगान को लेकर के विवादित बयान नहीं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल जो समाधान दिवस कब हम कह रहे हैं, आखिर यही सवाल लगातार बना हुआ है कि क्योंकि किसानों की जो बैठक 9वें दौर की वार्ता थी वो भी अब समाप्त कर दी गई है और एक बार फिर से एक नई तारीख किसानों को मिल चुकी है। इस पर निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर 10वें दौर की जो वार्ता बुलाई गई है उसमें भी कोई समाधान निकलेगा या नहीं।
तो खबर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो नोएडा से है और ग्रेटर नोएडा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आज 2 वारदातें हुई नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। इन वारदातों ने इन इलाकों के थानेदारों और इलाकों के जिम्मा संभालने वाले डीसीपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के सख्त दिशा निर्देश के बावजूद डीसीपी और इंस्पेक्टर उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतरे हैं। ये बड़ा सवाल कि अगर जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है अधिकारियों को तो वो इस तरीके की लापरवाही क्यों बरतते हैं, इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज 2 ऐसे घटना घटी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सवालों के घेरे में डीसीपी हरिश्चंद्र की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में 2 लाख की घटना के अंजाम दिया गया है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सूरजपुर में पेट्रोल पंप मैनेजर से 8 लाख की लूट की गई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में 2 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। कमिश्नर आलोक सिंह ने घटना का संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि कमिश्नर ने सूरजपुर एसएचओ प्रदीप त्रिपाठी को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन आखिर इस तरीके की लापरवाही कब तक कानून व्यवस्था की तरफ से की जाती रहेगी। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर बार प्रशासन की नींद तब खुलती है, पुलिस वालों की नींद तब खुलती है जब ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है, ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ न्यूज टाइम से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो निशांत, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि 2 घटनाएं एक ही दिन में अब तक सामने आ चुकी है, एक नोएडा तो दूसरी ग्रेटर नोएडा से। आखिर कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई स्थिति में हमेशा क्यों नजर आती है? देखिए सुरभि, अगर जो बता दें अपने दर्शकों को जिस तरीके से लापरवाही साफ तौर पर दिखी है पुलिस की, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से घटना होती है और घटना दोनों ही घटना सूरजपुर इलाके में और बीटा 2 थाना क्षेत्र में होती है, दोनों ही घटना ग्रेटर नोएडा के इलाके में ये घटना होती है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पुलिस के लगातार पुलिस घेरे में आती है, क्योंकि लगातार जो पुलिस जो दावे करती है, जिस तरीके से पीसीआर, लेपर्ड और तमाम जो चेकिंग की बात की जाती है, मुस्तैदी की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं आज पोल खुलती साफ देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से 2 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को बदमाश आते हैं, बाइक सवार बदमाश आते हैं और घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये वारदात हुई और पूरा इलाका, पूरा ग्रेटर नोएडा थर्राया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की पोल खुलती हुई इससे दिखाई दी। जिस तरीके से कमिश्नरेट है और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बड़े कमिश्नर आलोक सिंह ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और संज्ञान लेने पर सूरजपुर के जो एसएचओ हैं, थानेदार हैं, उनको निलंबित कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से यह नहीं होता कि जो साफ तौर पर कि ये कार्रवाई हो गई कि बदमाशों की जो लूट है या लूटपाट जो डकैती है वो बंद हो जाएंगी। तो इस तौर से साफ तौर पर दिख रहा है कि लगातार जो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और वहीं कई घटनाएं होती हैं। नोएडा के अंदर भी एक घटना हुई, एटीएम की लूट करने की प्रयास कोशिश की गई, उसकी सीसीटीवी साफ तौर पर देखने को मिली और उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लगातार साफ है कि जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पुलिस की पोल खुलती ना। निशांत, बदमाशों के बीच में खाकी का खौफ जरा भी नहीं देखा जा रहा है, उनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठते हैं। इस तरीके की लापरवाहियां बढ़ती जाती है, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस बारे को लेकर के क्या कोई स्टेटमेंट अब तक जारी किया गया है? देखिए सुरभि, अगर जो बात की जाए स्टेटमेंट की, जिस तरीके से डीसीपी हरिश्चंद्र ने इस पूरे मामले में एक संज्ञान लिया और उन्होंने अपना वर्जन जब दिया तो उनका कहना है कि इसमें लूट की गई है, कुछ राशि बदमाश आते हैं और लेकर फरार हो जाते हैं, जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरीके से उनकी तरफ से एक मीडिया को वर्जन दिया जाता है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उस मामले को पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। तो इससे साफ तौर पर यह दिखता है कि जब जिले के ही एक जोन के ही एक डीसीपी हरिश्चंद्र इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि 8 लाख रुपए की लूट को वो हल्के में ले रहे हैं, 8 लाख रुपए की लूट उन्हें लूट नहीं दिखाई दे रही, तो कहीं ना